सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन. माय नेम इज़ कौतुक और हमने नेशनलिज्म चैप्टर 7 स्टार्ट कर दिया था. चैप्टर क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी, राइट. सो नाउ नेशनलिज्म में हमने बेसिकली कवर कर लिया था कि कैसे टेरिटरी, राइट, और एक पॉलिटिकल आइडियल जो होता है, टेरिटरी और पॉलिटिकल आइडियल जो होता है वो किस तरीके से एक नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रवोक करता है, राइट, हमारे अंदर इवोक करता है वो सेंस. हम कैसे उस फियर के अंदर एंटर करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं. हमने डिस्कस किया था कि टेरिटरी में कॉमनवेल्थ ऑफ लैंड पे अगर हम बिलोंग करते हैं तो नेशनलिज्म का सेंस आता है कि हम यूनाइटेड रह के रह रहे हैं. नहीं, यूनाइटेड एक गलत वर्ड होगा, आई एम सॉरी. आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑन अ सिंगल लैंड मास फॉर मेनी इयर्स. आवर एंसेस्टर्स हैव लिव्ड देयर, वी हैव इनहैबिटेड दैट लैंड. So basically we develop a connection towards it, right? So that was about territory. Political ideal का मतलब होता है socialism, secularism, liberalism, equality. ये जो principles हम इंशाइन करते हैं, democracy, हमें कैसी सोसाइटी चाहिए, हम क्या एस्पायर करते हैं, हम क्या ड्रीम करते हैं, हमारे विजन में क्या है, कि हम एक दूसरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को देखना कैसे चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम एक नेशन और स्टेट देखना चाहते हैं. नाउ उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक निकलता है, वो है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन. नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है व्हेन पीपल डिसाइड और डिटरमाइन देमसेल्फ, राइट, दे गेट डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू अचीव अ नेशन और स्टेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट व्हाट, उनकी खुद की कल्चरल डाइवर्सिटी या उनकी खुद के कल्चर को, उनकी एथनिसिटी को, या फिर वो जिससे भी अपने एक यूनाइटेड रिप्रेजेंटेशन या आइडेंटिटी मांगते हैं, राइट, वो यूनाइटेड रिप्रेजेंटेशन जो है उसको आप आ जाएगा नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में, राइट, यूनाइटेड रिप्रेजेंटेशन. नाउ बेसिकली अगर मैं की पॉइंट्स में बात करूं तो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कवर करता है द राइट टू गवर्न देमसेल्फ. क्या मिल रहा है लोगों को? द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, राइट, एंड व्हाट, to monitor, decide, aspire, have a vision or dream of their future developments, what they want to see basically. So these are the important points, right, to govern themselves and the future monitor, the future development. That's the important constituent of what, self determination. And what, recognition and acceptance. Right? What do they need? They need recognition and acceptance from international community, from international standards और international political organizations, ताकि वो recognize हो जाए, accepted हो जाए as a independent political identity in themselves. राइट, तो कहाँ आ गए हम लोग? एक्सेप्टेंस पे आ गए और रिकॉग्निशन के ऊपर आ गए, राइट. इसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब क्या कह रहे हैं वो, कि भले ही प्रिविलेज नहीं हो, राइट, प्रिविलेज नहीं हो सकता है. प्रिविलेज के मतलब अगर बात आती है कि प्रिविलेज नॉट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इफ नॉट प्रिविलेज, तो इसका मतलब कल्चरल माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं और बहुत सारी डाइवर्सिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि एथनिसिटी कंट्री के नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में एक बहुत मेजर डिमांड रहा है सिंस 19th सेंचुरी इन यूरोप और इवन प्रायर टू दैट, राइट. सो व्हाट, एटलीस्ट वो प्रोटेक्ट हो जाए, राइट, एंड उनको एक सेल्फ रिकॉग्निशन, एक आइडेंटिटी, एक एक्सेप्टेंस, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी की मिल जाए, राइट. लेकिन नोशन ऑफ क्या, वन कल्चर वन स्टेट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान देना. वन कल्चर वन स्टेट का मतलब होता है कि जो आप एक स्टेट बना रहे हैं, राइट, जो नेशन आप जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उस पूरे स्टेट के अंदर, उस पूरे स्टेट की पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक कल्चर से डिनोट करी जाएगी. अगर आप ये कहते हैं तो आप पता है कहाँ पहुंच जाते हैं? आप पहुंच जाते हैं आर्बिट्रीनेस पे. आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर क्या हो गया है, एक पैटर्न आ गया है, यूनिफॉर्म कोड आ गया है यहाँ पर, और वो क्या बन गया है, वो कल्चर बन चुका है. सो वन कल्चर और वन स्टेट का जो नोशन है वो ये रहता है. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद में, जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी, तो ऐसा बहुत सारे जो नेशंस थे, जो स्टेट थे, वो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे और वो अलग अलग नेशन स्टेट बने थे. लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम हुई थी? हर किसी को अपनी जो कल्चर था, वन कल्चर जो था, सिंगल कल्चर जो था, जिसको कहते हैं मोनोलिथिक कल्चर, उसको प्रिजर्व करना था, उसको प्रोटेक्ट करना था, और वो चाहते थे उसी कल्चर के ऊपर वन स्टेट बने, राइट. लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है. यूरोप 19th सेंचुरी स्टार्टेड, राइट. अब उससे क्या हुआ, ये चीज कैसे होना चालू हुई? ये चीज होना चालू हुई जब रीऑर्गेनाइजेशन होना चालू हो गया और ऑल्टरेशन चालू हो गया. किन चीजों का? स्टेट बाउंड्रीज का, right? When reorganization and alteration of state boundaries started,
in order to form the nation state, in order to protect and privilege one culture and community and give them an independent political identity, right? So notion of one culture, one state इस तरीके से हुआ, right? So these are the two examples. Now if I talk about the African and Asian movement, then against colonialism जो था, colonialism के against African और Asian movement जो था, वो बहुत ही peak popularity उसने बहुत ज़्यादा gain करी थी। और एक्चुअली इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे जाए तो ये थे कि कॉलोनियलिज्म के इसकी जो अगेंस्ट जो फाइट थी वो लिटरली इन सेंस क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे रही थी और वो सप्रेशन अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स था, राइट? तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया किसका? सेल्फ डिटरमिनेशन, नेशनल सेल्फ डिटरमिनेशन का। लेकिन ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन भी हो जाती है नेशन स्टेट की, कब? जब उसके बाइफर्केशन के बाद में, रीऑर्गेनाइजेशन और ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज के बाद में, और वन कल्चर के नोशन को, वन स्टेट के नोशन को प्रोफेस करने के बाद में हम कहां पर पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर किसी वन कल्चर के, मेजॉरिटी कल्चर के इंक्लूजन की वजह से किस चीज का एक्सक्लूजन हो रहा है? द अदर माइनॉरिटीज का एक्सक्लूजन होना चालू हो रहा है। वो कल्चरल माइनॉरिटीज हो सकती है, वो डिफरेंट रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, वो किसी भी फैक्टर पे अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? उनका एक्सक्लूजन होना चालू हो रहा है, राइट? सो ये बन जाता है एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है, क्या हो जाता है कि एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो पहले तो बहुत अच्छे मोटिव्स और बहुत अच्छे रीजंस की वजह से बाइफर्केशन हुआ था, उसकी वजह से ये ऑल्टरेशन हुई था, ये बहुत वैलिड डिमांड दिख रही थी। सेल्फ डिटरमिनेशन बहुत पॉजिटिव पेट्रियोटिक कॉन्सेप्ट दिख रहा था हमें, राइट? और इसकी डिमांड बहुत सही थी, सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी की, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम को रियलाइज करने की, इक्वालिटी को रियलाइज करने की। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, नॉट इक्वालिटी, राइट? सो it became a paradox after the cultural minorities and the minorities were suppressed and they didn't find a place. और उससे क्या हुआ? उससे हुआ migration, right? Migration and displacement, ये दोनों चीजें हुई। I've written it somewhere because yeah, this is the consequence. It brought what? It brought down migration, displacement, as it wasn't possible to persuade each and every community's demand for a separate political identity to recognize themselves as a nation state under the notion of what? One culture, one state. ये possible नहीं था, right? So what did it brought? It brought a huge fleet of migrations. Now this migration brought what? It brought refugee crisis, it brought multi-ethnicity problems, it brought clashes and conflicts in the ethnicities and cultures, it brought displacement, many flew off their houses, सबका कुछ का हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया था, किसी को उस जगह पे प्लेस नहीं मिली थी क्योंकि वन कल्चर था। तो उससे क्या हुआ? डोमिनेंट पॉलिटिक्स जो था वो क्या कर रहा था? वो अपना जगह धीरे धीरे बनाते जा रहा था, राइट? अब जब ये हो रहा था, when all these things were happening, तो क्या हुआ? एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बना जो हम एक्सप्लेन कर चुके। अब इसके हम सोल्यूशन पे आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट द स्टेट्स एंड नेशंस व्हिच हैव ऑल्टर्ड देयर बाउंड्रीज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, एंड देयर आर मोर एंड मोर डिमांड्स ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट्स बिकॉज एवरी कल्चर वांट्स टू बी प्रोटेक्टेड, नॉट जस्ट प्रोटेक्टेड बट प्रिविलेज एंड गेन अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ देमसेल्फ, एंड दे वांट देयर राइट टू गवर्न देमसेल्फ एंड देयर फ्यूचर डेवलपमेंट, और दे वांट रिकॉग्निशन इन देयर ओन अकॉर्ड। तो क्या हो रहा है? इसकी वजह से देयर इज a real long conflict, डिवाइड होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ऑल्टरेशन होते ही जा रहे हैं, ऑल्टरेशन होते ही जा रहे हैं। और हम क्या फेस कर रहे हैं? हम माइग्रेशन क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और वी आर फेसिंग व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, वी आर फेसिंग व्हाट? वी आर फेसिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और क्या हो रहा है? जितना नेशंस नेशनल सेल्फ डिटरमिनेशन के अंडर रीऑर्गेनाइजेशन और ऑल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज को पॉजिटिवली देखा गया था कि ये गवर्नेंस के लिए बहुत बेस्ट प्रिंसिपल है, उतना ही ये मिस गवर्नेंस कर रहा है, राइट? क्योंकि क्या हो रहा है? यहाँ पर अंडरलाई करता है इसका रीजन की जो सोल्यूशन है ना इसके लिए, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है कि आप न्यू स्टेट्स बनाते जाए, ठीक है? कोई कम्युनिटी, कोई कल्चरल कम्युनिटी या फिर कोई एथनिसिटी सेपरेट डिमांड कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यू स्टेट बना देंगे उसके बाद में, राइट? क्योंकि उसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करते हैं। लेकिन क्या एग्जिस्टिंग जो स्टेट है, मेकिंग व्हाट? द एग्जिस्टिंग स्टेट मोर डेमोक्रेटिक एंड इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कल्चरल माइनॉरिटीज की लॉयल्टी अगर आपको गेन करनी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, अगर आप को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, राइट, म्यूचुअली रहते हैं एक दूसरे के साथ में, विथ इक्वालिटी रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की बिलीफ की, एक दूसरे की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, टॉलरेट करते हैं, और क्या करते हैं, इम्बाइब करते हैं, इंकलकेट करते हैं एक सिविलाइजेशन, एक कॉमन कल्चर के अंदर जहां सबको प्लेस हो, राइट। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सोशल लेवल पे बहुत अच्छा सोल्यूशन है विद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इट कैन बी पॉसिबल, और ये पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ एज अ टूल, वहाँ स्टेट एज अ टूल वहाँ भी सर्व करता है विद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेकिन उसे मोर डेमोक्रेटिक और इक्वल बनाना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो और लोग हार्मनी में को एग्जिस्ट करना सीखे, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट the national self-determination as a factor in nationalism. If you like this video, please subscribe to Personal Tutors. Thank you.